डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुदिटी में। मैं आपका फेवरेट टीचर मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 2 देखने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। ओके, और वीडियो के पहले मैं आप लोगों से कह दूं कि आपको अन्य किसी चैनल पर ऐसी चीज़ें नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूं। आपको क्या करना है, सवाल जो बताया इसको वीडियो को 2-3 बार देखिए, सवाल को सॉल्व कीजिए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको सही गलत का निशान लगाना है। तो पहला हमारा प्रश्न है 25 और 52 का म स अ क्या है। तो 25 के हम खंड करेंगे तो 25 यानी 5 गुणे 5। 52 को हम 13 दूनी 26 दूनी 52 ऐसा लिख सकते हैं। तो मसा में हम क्या शक लिखते हैं, कौन सी संख्या लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा मसा होगा 1। बराबर। अगला है 2, यह जो हमारी बहुपदी x² - 6x + 8 का बहुपदी का शून्य है। तो देखिए, कोई भी संख्या दी है, ये बहुपदी का शून्य है या नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, उस संख्या को x की जगह पे लिखते हैं। हमारा ये बहुपदी है px = x² - 6x + 8। तो 2 इसका शून्य है या नहीं, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 2 लिखेंगे। तो 2 का वर्ग - 6, x की जगह पर 2 + 8। तो 2 का वर्ग 4, 6 दूनी 12 + 8। तो 12 - 12 0। अगर 0 आवे, अगर शून्य आवे तो ये बहुपदी का शून्य है, अगर शून्य नहीं आए तो ये बहुपदी का शून्य नहीं है। ओके, अगला सवाल, ये समांतर श्रेणी दिए, पूछ रहा है इसका सामान्य अंतर 5 है। सामान्य अंतर यानी कॉमन डिफरेंस बराबर होता है a2 - a1 यानी 3.5 - 5। तो ये 3.5 है, 5 में 3.5 घटाएंगे तो आएगा 1.5 माइनस में, जबकि हमको ये कितना बोल रहा है 5। तो ये क्या विधान गलत है। ओके, अगला दिया है sin 30 = 1/√2। तो sin 30 बराबर होता है 1/2, जबकि ये बोला 1/√2, तो ये विधान क्या है, गलत है। ये याद रखना दोस्तों, वैल्यूज याद रख लो साइन की। 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, अगला प्रश्न है कि प्रत्येक माहिती में ये बहुलक का अस्तित्व होता है। तो ये विधान गलत है। बराबर, क्योंकि बहुलक हम किसे लेते हैं, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो। बराबर, तो सबसे बड़ी आवृत्ति 2 बार आवे, 3 बार आवे तो बहुलक क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो प्रत्येक माहिती में बहुलक हो ऐसा जरूरी नहीं, यानी ये विधान हुआ गलत। ओके, cos A = 4/5, तो sec A 5/4, ये सही है। देखिए, cos का व्यस्त फलन होता है sec। तो cos हमारा 4/5 है, तो sec इसका व्यस्त हो जाएगा, sec हो जाएगा हमारा 5/4। बराबर। ये दिया है, बोला हमको कितनी संख्या बाद दशांश का चिन्ह लगेगा। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, नीचे ऐसे सवालों में 10, 100, 1000, 10,000 ये लाने की कोशिश करते हैं, यानी शून्य वाली संख्या। तो 1250 में 8 से गुणा करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ 8 से गुणा कर दिया तो 1250 यहाँ 10 जाएगा। यहाँ आपको गुणा करना जरूरी नहीं है दोस्तों। तो नीचे जितने जीरो होंगे उतनी संख्या बाद दशमलव आएगा। पर मान लो कि अगर पूछा जाए कि इसको दशमलव स्वरूप में दर्शाए, तो ये चीज हमको करनी पड़ती है। तो कितनी संख्या बाद डेसिमल आया, 10 डेसिमल आया 4। तो ये हमारा आंसर होगा 4 संख्या बाद। अगला दिया है y = px - 2। ये ब्रैकेट नहीं है, y = px - 2। रेखा बिंदु 3, 2 में से गुजरता है तो p की वैल्यू ज्ञात करो। देखिए, इसमें याद रखिए 3, 2 में से गुजरता है तो 3 है x और 2 है हमारा y। तो यानी x के प्लेस पर 3 लिखेंगे, y के प्लेस पर 2। तो ये हमको दिया है, तो y के प्लेस पर 2, x के प्लेस पर 3 - 2। तो -2 इधर आके +2, 3p, 3 कहाँ जाएगा इसके अपॉन में। ये हमारा आंसर दिया है हमको कि ये जो आलेख रेखाएं हैं ये समपाती हो तो k की वैल्यू क्या होगी। बराबर, तो समपाती होने के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ऐसा होना चाहिए। तो हमारा A1 है 3, B1 है 6, और सॉरी A1 है 3, A2 है 6। देखिए ये है हमारा A1, ये y का सब, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ, 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 हमारा A1, यहाँ y का कोई सगुणक नहीं है तो हमारा B1 होगा -1, और ये हमारा हो जाएगा C1। इससे आपको याद रखना, तो 3/6 और B1 है -1 और B2 है -k, तो क्या हो जाएगा क्रॉस गुणा k बराबर 2, ये हमारा आंसर। अगला है समीकरण के बीज 2 और -1 है, समीकरण के बीज बराबर। तो देखिए बीज हमको दिए हैं 2 और -1, तो बीज पर से पदावली बनेगी x, बीज 2 है तो इसके गुणनखंड होगा x -2, बीज -1 है तो गुणनखंड होगा x + 1, इनका गुणा करिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x -2x, 2 एकम 2, तो x स्क्वायर -2x में से x जाएगा -x -2, ये हमारी बहुपदी। तो देखिए यानी ये जो बीज है इसमें से गुणनखंड बनाएंगे, तो +2 बीज है तो गुणनखंड होगा x -2, -1 बीज है तो गुणनखंड होगा x + 1। ओके, इसको याद रखिए। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग का सूत्र, ये सूत्र है, याद रख लेना। मैं तो आपको कहूंगा सूत्र 5 बार लिखिए, भूलना नहीं कभी भी। बिंदुओं P x1 y1 और x2 y2 के बीच का अंतर, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। मध्यक का सूत्र में a जो दिया है ये क्या दर्शाता है? तो a बराबर होता है माना हुआ मध्यक, इंग्लिश में बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, बराबर। a है हमारा माना हुआ मध्यक दर्शाता है। जो कोई घटना होनी हो तो उस घटना की संभावना कितनी होगी? 1, यानी निश्चित घटना है, जो घटना होगी होगी होगी, बराबर। यदि घटना का असंभव हो तो उसकी संभावना क्या होगी? 0, बराबर। निश्चित घटना की संभावना 1, अनिश्चित घटना की, असंभव घटना की संभावना 0। 50 अंकों की परीक्षा में 50 अंक प्राप्त करने की संभावना ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पे n बराबर क्या होगा? देखिए विद्यार्थी ही या तो 1 से 50 तक में कोई भी अंक ला सकता है, तो 50 परिणाम तो वही हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस कर रहे हैं, 0 भी तो ला सकता है विद्यार्थी, तो 0 भी एक परिणाम है, तो कुल परिणाम होंगे हमारे 51। इसमें 50 कितनी बार आ रहा है? 1, तो हो गया हमारा 1/51, बराबर। आगे दिया है px बराबर x² - 2x - 8 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो a α² प्लस β² हमको ज्ञात करना है। तो इसके हमने गुणनखंड कर दिए। देखिए 8 का गुणनखंड करके 2 लाना है, तो 4 दूनी 8, निशानी का ध्यान रखिए। अब अंतिम पद माइनस हो तो बीच वाली संख्या घटा के लाते हैं, बराबर। वंस अगेन आई रिपीट, अंतिम पद माइनस हो तो ये बीच वाली संख्या घटा के लाते हैं। हमेशा बड़ी संख्या 4 आगे आएगी, उसके आगे माइनस, तो 2 हो जाएगा प्लस, तो -4 उधर जाके +4 और +2 उधर जाके माइनस। ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा। α² प्लस β² यानी 4 का वर्ग -2 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, कितना हुआ? 20। एकदम सिंपल है। प्रथम n अयुग्म प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र n², याद रख लेना इसको आप। जिस त्रिभुज की भुजाओं के माप 32, 60, 68 हो उसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो ये समकोण त्रिभुज होगा इस तरह से, ये सबसे बड़ी भुजा ये हमारा हो जाएगा कर्ण, और ये 32, ये 60 ले लो। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या सूत्र में बता दूं, समकोण बनाने वाली भुजाओं का योग माइनस कर्ण बटे में 2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए ये समकोण बनाने वाली भुजा, यानी जैसे त्रिकोण ABC है तो ये AB और BC समकोण बनाने वाली भुजा है। 32 + 60 माइनस कर्ण यानी 68/2, तो कितना आएगा? 32 + 60 ये हुआ 92, 92 में से 68 घटा दो तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ आया 24, 24/2, 2 से भाग दिया कितना आया? 12। सूत्र याद रखना, सवाल को 2 बार कर लो, जिंदगी भर याद रहेगा आप लोगों को। एक बेलनाकार के व्यास है
28, ऊंचाई है 21, तो इसकी तो बॉक्स पेटी की क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखिए व्यास 28 है तो रेडियस होगा हमारा 28/2 यानी कि 14, एच होगा हमारा 21। तो हमारा सूत्र क्या है 2 पाई आर एच, 2 पाई 22/7, आर है 14, एच है हमारा 21, 7 या 21 सबको गुणा करने पाएगा, इतना हमारा आंसर। सबसे बड़ी कलाकारी है सूत्र, सूत्र 5 बार लिखो दोस्तों। वंस अगेन आई रिपीट, सूत्र आपको याद है तो आप बादशाह हो। ओके, वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ाने पर तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, बराबर। तो देखो मान लो कि पहले वृत्त की त्रिज्या थी 100, 10% बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा 110, 100 का 10% 110 होता है। ये पहली त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या R2, बराबर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र है पाई आर स्क्वायर, बराबर। तो 100 तो ये 10,000 हुआ और ये 110 किया तो हमने क्या आया 1,21,000, बराबर। तो डिफरेंस घटाओगे तो 1,21,000 में से घटाओगे तो आएगा 21, तो ये 2100 बड़ा है मेजर, लेकिन हमको परसेंट निकालना तो 100 से भाग दो इसमें, यानी कितना परसेंट बढ़ा 21%। ये जैसे ये जो 10,000 का ये कितना प्रतिशत है 12,100, ये इसका 21% बढ़ गया है। ओके, दो समघन के जो घनफल है 27 सेंटीमीटर और दो समघन के एक सपाटी को जोड़ने से बनने वाले लंबघन की कुल सपाटी का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो समघन का घनफल का सूत्र होता है L क्यूब, तो L क्यूब 27 यानी L बराबर 3। अब दो समघन को मैंने जोड़ लिया, ये देखिए ये दोनों समघन थे, इनको मैंने जोड़ लिया। तो अब देखिए इसकी जो ऊंचाई है h वो तो 3 रहेगी, बराबर, और इसकी लंबाई है, लंबाई बोलिए चौड़ाई हो जाए, वो 3 लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई इसकी हो जाएगी 3 और लंबाई उसकी हो जाएगी, देखिए ये 3 और ये 3 दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा 6। आप चौड़ाई 3 मानिए कुछ भी मानिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, बराबर। फिर लंबघन के कुल सपाटी के क्षेत्रफल का सूत्र ये है 2 × LB + LH + BH, बराबर, यानी 2 × देखिए 6 × 3, फिर इसके बाद 6 × 3, फिर 3 × 3, 6 × 18, 6 × 18, 3 × 3 = 9, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 45, तो कितना हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। y बराबर px के आलेख दिया है तो इसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो देखो y बराबर px, तो x अक्ष को ये हमारा आलेख कितने बिंदुओं में स्पर्श कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो शून्य हुए हमारे 3, बराबर। अगला से है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक चाप केंद्र के आगे 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप के संगत लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ r बराबर 21 और L बराबर है 60, थीटा बराबर 60, L नहीं थीटा लगेंगे। तो लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो देखो पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर यानी रेडियस का स्क्वायर 21 × 21 60 और थीटा है हमारा 60 बटे में 360, 60 से भाग दिया 6, 7 × 3 से भाग दिया 3 दूनी 6, 2 से इसमें भाग दिया 11। अब 21 × 11 करेंगे तो आएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। आपको किस तरह काटना पीटना है सब बता रहा हूं दोस्तों। तो इसके बाद आपको फुल मार्क्स आपके मैथ्स में आने ही चाहिए। नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये जो समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद शून्य होगा? देखिए लैंग्वेज में थोड़ा होगा दोस्तों, उसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है प्रश्न। a बराबर 21, d a2 - a1 यानी 18 - 21 क्या आया -3। देखो यहां पे एक चीज याद रखना, हमारा जो पद शून्य यानी हमारा nवां पद है वो शून्य है। तो जब भी आपसे बोला जाए कौन सा पद शून्य होगा, किस नंबर के पद की वैल्यू समथिंग होगी, तो उसमें an वाला फॉर्मूला लगाती है, हमारा n वाला फॉर्मूला an 0 a 21 n - 1 डिफरेंस -3। अब देखिए
21 ये रहा हमारा, -3n, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 21 और 3 24 -3n, -3n हमारा दूसरी तरफ जाके प्लस, तो 3 इसके बटे में 3 अट्ठे 24। ये समांतर श्रेणी दी है, ये प्रथम पद है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये इसका अंतिम पद है। इसमें पदों की संख्या हमको निकालनी है। तो a बराबर 3, d है a2 माइनस a1, 6 माइनस 3 कितना आया 3, an बराबर 111। तो an का फॉर्मूला आएगा an इक्वल टू a प्लस एन माइनस इंटू डी, 111 3n माइनस 1 इंटू 3, 111 3 इधर आके माइनस 108, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 36, -1 उधर जाके प्लस, n बराबर 37। अगला प्रश्न है हमारा, एक बेलनाकार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग है 37, तो बेलनाकार की कुल सपाटी का क्षेत्रफल 1628 है, तो घनफल ज्ञात करो। तो देखो रेडियस प्लस हाइट h इक्वल टू 37 ये हमको दिया है। तो बेलनाकार की कुल सपाटी का क्षेत्रफल यानी वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस, देखिए ये बेलनाकार है हमारा, बराबर। तो वक्र सतह के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, और इसका देखिए ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम कैसे होता है वृत्ताकार, तो दो वृत्त है तो क्या आएगा 2πr², 2πr कॉमन ले लो तो क्या बचा h प्लस आर, तो 2π 22/7, आर तो हमको है ही नहीं हमारे पास। अब h प्लस आर हमारे पास है, ये रहा 37, इसके प्लेस पे लिखा 37, बराबर। और कुल क्षेत्रफल हमको दिया है 1628। अब क्या कर रहे हैं देखो ना दोस्तों, यहां तुम लोग भूल कर देते हो दोस्तों, 1628 ये जो गुणे व बटे वाली संख्या ये गुणे में जाएगी, 2 22 और 37 के नीचे आएंगे, 2 गुणे 22 गुणे 37, ये हो गया हमारा r, बराबर। और 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, फिर ये 52, तो 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, बराबर। 37 से इसको काटेंगे जाएगा 4 बार, ये 2 दूनी 4, इससे ये 4 कट गया, तो r इज इक्वल टू 7। तो अब देखियो r प्लस h बराबर है 37, तो r के प्लेस पर लिखा हमने 7 प्लस h इज इक्वल टू 37, तो h बराबर क्या होगा 37 माइनस 7, यानी h बराबर 30। एकदम डिटेल में समझा रहा हूं दोस्तों। अब बेलनाकार का घनफल ये हमारा फॉर्मूला πr² है, 22/7, r हमारा 7 आया, h है 30, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154 गुणे 30 करोगे तो आपको यह आंसर मिल जाएगा, घन सेंटीमीटर। देखो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोलक को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार के स्वरूप में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। तो बेलनाकार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो गोले की त्रिज्या r1 बराबर 4.2, बराबर, और बेलनाकार की त्रिज्या है r2 बराबर 6। हाइट हमको निकालना है। तो देखो यहां गोले को पिघलाकर हमने बेलनाकार बनाया है। तो जब भी याद रखना दोस्तों, किसी वस्तु को पिघला करके दूसरी वस्तु बनानी हो तो दोनों का घनफल हमेशा समान होता है। जब मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, वंस अगेन आई रिपीट, कि किसी वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनानी हो तो दोनों का घनफल समान होता है। यानी यहां गोले का घनफल बराबर बेलनाकार का घनफल। तो गोले का घनफल 4/3 पाई r1³ और बेलनाकार का घनफल है पाई r2²h। तो देखो 4/3 और ये पाई से पाई हमने यहां कैंसिल कर दिया, वजन हल्का कर दो दोस्तों। और गोले की त्रिज्या कितनी 4.2, तो 4.2 4.2 4.2 3 बार आया। और ये r²h r2, तो r2 कितना है 6 × 6। अब देखिए 4/4 गुणे 4.2, दशमलव हटा देता हूं मैं तो वजन हल्का हुआ है आपका। 3 ये वाला ये रहा, और 6 और 6 इसके नीचे आ गए। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 3 से इसमें भाग दिया 14, और नीचे आएगा 1000। 3 संख्या 3 10 10 10 3 बार लिखो या इस तरह से लिख दो। फिर इसको अंत में जब हम सब पूरा करके निपटाएंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा, बराबर। एक पेटी में 12 गेंद हैं, एक्स बॉल काले हैं। यदि पेटी में से एक बॉल यादृच्छिक रूप से निकालें तो काला बॉल होने की संभावना ज्ञात करो। तो n बराबर 12 है, काले गेंद की संख्या है x,
तो घटना ए, पसंद की गई गेंद काली हो। तो सूत्र हमारा क्या होता है, P ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन। तो यहां पे n तो 12 है और काले गेंद की संख्या क्या है, x, यानी x बटे 12। ये हमारा आंसर बराबर। 1 से 100 के बीच की प्राकृतिक संख्या में यादृच्छिक रूप से पसंद करें तो संख्या अविभाज्य होने की संभावना ज्ञात करें। अविभाज्य यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अविभाज्य संख्या का मतलब समझिए, जैसे 2 है तो 2 के गुणनखंड होंगे 1 और 2। 3 है, 3 को गुणनखंड हो गया 1 और 3। 7 है, 7 का गुणनखंड होगा 1 और 7। जैसे 13 है तो 13 गुणनखंड होगा 1 और 13। तो जिस संख्या के मात्र 2 ही अवयव हों उसे हम कहते हैं अविभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अविभाज्य संख्याएं मिलेंगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से। ये पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं। तो इस तरह से कुल 25 संख्या मिलेगी। मैं तो बोलूंगा आप याद दिमाग में रख ही लो, ये सवाल 2 बार समझोगे जिंदगी भर याद रहेगा। तो घटना ए, पसंद की गई संख्या अविभाज्य हो तो P ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, 25 बटे 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100। क्लियर। अगला x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करो और शून्य और सगुणकों के बीच संबंध की जांच करो। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 8 का गुणनखंड करके 2 लाना है, 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाया 2। तो अगर अंतिम पद माइनस हो तो बीच वाली संख्या घटा के लाते हैं। ओके, घटा के लाएंगे तो इनके जो निशानी है अलग अलग होगी, यानी एक माइनस होगा और एक प्लस, और हमेशा बड़ी संख्या आगे आएगी। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x मैंने ले लिया कॉमन तो हो गया x माइनस 4, 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 4 जा 8, 2 चौक 8, तो ये हुआ x माइनस 4 x प्लस 2। अब ये इसके गुणनखंड हमको शून्य चाहिए, तो x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर प्लस 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2। क्लियर। अब धारणा की जांच करनी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, तो कितना आया 2। और हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए माइनस बी है हमारा माइनस 2। देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूं ए बी सी कैसे निकालते, ए बी सी। जो एक्स स्क्वायर के गुणे में है वो ए, तो एक्स स्क्वायर का गुणे में कुछ नहीं यानी 1, एक्स के गुणे में वो बी यानी माइनस 2, और ये जो अचल पद है हमारा सी। ये चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी है। तो ये दोनों समान आए। फिर बीजों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, 4 गुणे माइनस 2 माइनस 8, और सूत्र हमारा सी अपॉन ए। तो सी है हमारा कितना, माइनस 8 बटे 1 यानी कि माइनस 8, यानी धारणा योग्य है। ओके, अगला देखिए ये बहुपदी दी है और हमको शून्य ज्ञात करे बिना, 1 अल्फा बीटा ज्ञात करे बिना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, a बराबर है 3, b बराबर है माइनस 10, c बराबर है 7। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस माइनस 10 बटे 3 यानी कि प्लस 10 बटे 3। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी है आपका 7 बटे 3। ओके, अब देखिए 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है। तो ये बता दूं मैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ एलसीएम लूंगा लसा में, तो लसा आएगा अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा। 1 के बटे में अल्फा है तो गुणे में जाएगा बीटा, 1 के बटे में बीटा है तो गुणे में जाएगा अल्फा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, 10 बटे 3। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 7 बटे 3, 3 से 3 कट गया, 10 बटे 7। ओके, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिलता है, ये सूत्र है भाई हमारा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 10 बटे 3, उसका होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वैसा ही रहने दिया मैंने, 2 अल्फा इंटू बीटा यानी 7 बटे 3, तो 2 सत्ते 14 बटे 3। अब 14 बटे 3 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लूंगा एलसीएम, तो नशा आएगा हमारा 9, तो ऊपर नीचे 3 का गुणा, तो 14 3 42, 100 में से 42 गया 58 बटे 9। ये सब सवाल दोस्तों आपको 2 बार कर लेना, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे सवाल नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट समझ के आप इसको कर लेना। ओके, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan 60 की वैल्यू √3, cosec 45। देखो
साइन 45 होता है हमारा 1/√2। तो कॉसेक उसका व्यस्त होगा, कॉसेक होगा हमारा, कॉसेक 45 होगा हमारा √2, कॉसेक 45 होगा √2 इसका व्यस्त, बराबर। फिर सेक 60 यानी कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 1/2, तो सेक 60 2, 1/2 का व्यस्त, tan 45 1। तो देखिए √3 ये रहा, √3 का √2 का वर्ग करेंगे 2, जब भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, 2 का वर्ग 4 और ये 1 ये रहा। अब देखिए ये जो है इसका किसी के साथ जोड़ घटाव नहीं होगा, क्योंकि ये √3 लेकर बैठा है और इसके जैसा कोई है ही नहीं सामने, तो किसी के साथ संबंध नहीं स्थापित करेगा। 4 और 1 5, इसको हम 5 + 2 √3 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें यहां पे हमको साबित करना है, तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है। ओके, अब तो आप चाहो तो पहले और तीसरे को बदलो, दूसरे को बदलो, या फिर इन दोनों को बदलो, किसी को भी बदलो, आंसर सेम आएगा। अब देखो tan 5, तो 90 में से कितना घटाऊं तो 5 मिलेगा, तो 90 में से 85 घटाने में 5 मिलेगा, तो यानी 90 - 85 इसको लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया भाई। 25 कैसे मिलेगा, 90 में से 65 घटाने के, तो 90 - 65। और सूत्र भाई tan 90 - थीटा हमारा cot थीटा होता है, तो tan 90 - 85 cot 85, tan 90 - 65 cot 65, और ये tan 65 tan 85 ये रहा, cot 85 × tan 85 एक साथ, cot 65 tan 65 एक साथ, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 सिद्ध हो गया। 10 लेफ्ट हैंड साइड इज = राइट हैंड साइड, ऐसा लिख देंगे। आपको डिटेल में समझा रहा हूं दोस्तों, रटना नहीं है सवाल को, बराबर। ओ केंद्र वाले वृत्त का स्पर्शक वृत्त में एम बिंदु में स्पर्श करता है। ओपी बराबर 85, तो पीएम बराबर 77, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, बराबर। तो ये हमारा वृत्त के बाहर का बिंदु, ये यहां पे स्पर्श कर रहा है। तो ये जो देखो स्पर्शक जो होता है त्रिज्या पर लंब होता है, बराबर। यानी कि यहां जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा, तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, कर्ण, बराबर। ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो क्या होगा, OP² = OM² + PM²। कर्ण को पहचानना है, तो देखिए 85 का वर्ग और ये -77 का वर्ग। देखिए एक तो या तो आप 85 का वर्ग कर दिए, 85 का वर्ग होगा 8 × 9 = 72.7225, और 77 का वर्ग निकाल के माइनस कीजिए। उसके बाद मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, देखिए 85 का वर्ग -77, 85 में 77 को एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये आया 162 और ये आया 8। देखो 162 × 8, तो 162 को मैं लिख सकता हूँ 81 × 2, और 8 ये रहा, तो 81 ये रहा, और ये 2 × 8 = 16, बराबर। तो 81 का वर्गमूल 9 और 2 × 8 = 16 का वर्गमूल 4, तो क्या है 9 × 4 = 36, त्रिज्या हो गई हमारी 36। वर्क करके करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, उसके अपेक्षा जब बड़ी संख्या हो तो यह मेथड ज्यादा आसान पड़ती है। जमीन पर एक टावर लंबवत स्थिति में है, ये रहा टावर हमारा ए बी, इसके नीचे से 15 मीटर दूर जमीन पर का बिंदु ये रहा। टावर की ऊंचाई देखने पर कोण का माप हमको 60 डिग्री मालूम पड़ता है। ये हमारा टावर है, यहां से हमने देखा ये दृष्टि किरण, तो हमको एंगल मिलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, बराबर, उत्सेद कोण। तो मान लिया कि टावर की ऊंचाई है h, ए बी बराबर h, और ये एंगल ACB बराबर 60। ये चीज का आपको वर्णन करना है दोस्तों। अब देखो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उसको ध्यान में रखिए। तो ये जो एंगल दिया है इसके लिए है सामने की भुजा, ये हमको ज्ञात करनी है, और हमारे पास है क्या, पास की भुजा। तो सामने की भुजा पास की भुजा किस में आती, tan में। tan थीटा बराबर होता है सामने की भुजा बटे पास की भुजा, इसको दिमाग में रखना। यानी tan 60 बराबर AB/BC, तो AB है h, BC है 15। tan 60 होता है √3, बराबर। फिर क्रॉस गुणा कर दीजिए, 15 × √3, h बराबर 15 × √3, यानी टावर की ऊंचाई 15 × √3 है।
देखिए आगे, अब बिंदु 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड का 3:1 के अनुपात में विभाजन करने वाले एक मिनट चालू रखिए। तो हेलो, हाँ जी, हाँ, 10वीं के एग्जाम 28 तारीख से चालू है, मार्च में। हाँ हाँ, फाइनल ये तो बोर्ड का एग्जाम। अब उसमें क्या है, वो तो बरोबर है। फिर इनका भी कोई फिक्स नहीं है, इनकी एग्जाम कब, ये भी है, ये राहुल और तो अपने वो रखते हैं, अपने अप्रैल का रखते हैं, ऐसा करना। हाँ, और उसमें कैसा, जैसे इनका 10वीं का तो फिक्स आ गई है, अब ये जो कॉलेज वालों का भी इन्होंने जाहिर ही नहीं किया है, और वो अप्रैल में ही होती है, ऐसा है तो अपने अप्रैल का रखते हैं। 16 नहीं, 14 है, 14। हाँ हाँ, कल और चिंता करो, कल और आप चर्चा करो, फिर अपने डिसाइड करो तो आगे ले, उसमें ले लेना, अप्रैल में ले लेना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, रणवीर सिंह करवा तो नहीं, तोबा तो जानता हूँ, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ होता है। हाँ, अरे वो तो है, वो तो ठीक, अच्छी बात है, पर आदमी को विनम्र तो होना चाहिए ना। हाँ, तुम्हारे ये उसमें क्वेश्चन का है कि नहीं। हाँ हाँ, सफलता सफलता, हाँ 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 हाँ, तीनों ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो बराबर, तो ऐसा अपने को उठा देते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने ये फिगर ड्रॉ किया है। फिगर ड्रॉ कर लेने का तो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है हमारा x2, ये हमारा y2, और ये जो रेशियो दिया है 3:1, इसको m लेते हैं, इसको n। बहुत से लोग इसको m1 m2 भी लेते हैं, λ/m1 भी लेते हैं, पर मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। ओके, तो जब विभाजन करने वाले बिंदु का याम निकालने का सूत्र है mx2 + nx1 अपॉन m+1, my2 + ny1 अपॉन m+n, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो हमने वैल्यू रख दी, m की जगह 3, x1 है 8, देखिए ये x1 है, सॉरी x2 है 8 और x1 है 4, और नीचे m+n 3+1, तो m है 3, n है 1, बराबर 5 - 3, तो 8 × 24, 4 × 4 बटे में 4, 5 × 15 - 3 बटे 4, तो 24 × 4 28 बटे 4, 15 में से 3 गया 12 बटे 4, 4 × 7 28, 4 × 3 12, 7 बटे 3। ओके, ख्याल आ गया क्या? दोबारा कर लेने का, ऐसे सवाल 2 बार करिए दोस्तों।
अगला देखिए, प्रचलित संकेतों में L बराबर 32, H 9, F1 53, F0 43, F2 27 बहुलक ज्ञात करना है। तो ये हमारा बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखिए L है 32, F1 माइनस F0 यानी 53 माइनस 43, 2F1 यानी 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 53 यानी कि 106, ये रहा। F0 हमारा 43, ये 27, तो ये हो जाएगा हमारा 70, 106 माइनस 70 यानी कि हमारे पास बचेगा 36। 9 से डिवाइड किया, 9 चौक 36, 4 से देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से 5 में दिया भाग तो 2.5, या भी 4 से 10 में भाग दिया तो किसी भी तरह से करें आंसर सेम आएगा। दिस इज अवर आंसर। ओके, सेक्शन सी 3 मार्क्स का है ये सेक्शन। ये अवलोकन दिए हैं, इनका मध्यक और मध्यस्थ निकालना। मध्यस्थ को माध्यिका भी कहते हैं हिंदी में, ये भी याद रखना। आप हर चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, तो इसी बात पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना और शेयर अवश्य करना, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताना। तो पहले हम निकालेंगे मध्यक। मध्यक का ये सबसे पहले निकालते सिग्मा एक्सआई। सिग्मा एक्सआई यानी सभी अवलोकनों का योग कितना आया 588। सूत्र है हमारा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्सआई अपॉन एन, यानी 588/3 73.5। मध्यस्थ निकालने के लिए जो अवलोकन है उनको चढ़ते क्रम में रखते हैं। चढ़ते क्रम में यानी छोटा पद, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया। ये जो अवलोकन है इनको हमने उठा दिया। सबसे पहले सबसे छोटा पद 62, फिर उसके बाद 63, फिर उसके बाद 67। इस तरह से हम इसको अरेंज कर दें। तो n बराबर मिला 8। 8 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो अगर n सम संख्या हो तो ये वाला सूत्र आता है, n/2वां पद, n/2 + 1वां पद बटे 2। तो n के प्लेस पर लिखोगे आप 8, 8/2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी चौथा पद प्लस 5वां पद बटे 2। तो चौथा पद हम जो हमने अरेंज किया है उसमें देखेंगे, ये हमारा चौथा पद, ये हमारा 5वां पद। 71 + 75/2 यानी 146/2 यानी कि 73। ये हमारा आंसर। ओके, सूत्र 2 बार लिख लो दोस्तों। अगला देखिए, एक वर्ग की समग्र सत्र की 40 विद्यार्थियों की गैर हाजिरी की वर्ग शिक्षक के पास यादी है, यानी माहिती बोल सकते हैं, माहिती वर्ग शिक्षक के पास है। तो विद्यार्थियों की गैर हाजिरी की संख्या का मध्यक हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है? मध्यक। इसे माध्य भी कहते हैं, बराबर, कंफ्यूज नहीं होने का बोर्ड में। ओके, तो यहां पे एक वस्तु नोट करिए कि यहां पे वर्ग लंबाई डिफरेंस है 6, यहां पे है 4, यहां पे है 4, यहां पे है 6। सब में वर्ग लंबाई डिफरेंट हो रही है। ओके, तो हम जो सूत्र लगाते थे x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI इंटू h अपॉन सिग्मा FI, ये नहीं लगेगा क्योंकि h जो है इट इज डिफरेंट। ओके, तो मध्य कीमत कैसे निकालते हैं? मध्य कीमत यानी ऊर्ध्व सीमा बिंदु अधः सीमा बिंदु बटे 2 यानी 6/2 यानी कि 3, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया। 0 + 6, 6 में 2 से भाग दिया 3, 10 और 6 16, 2 से भाग दिया 8, 10 और 14 24, 2 से भाग दिया 12, 24 और 20 34, 2 से भाग दिया 17, 20 और 28 48, 2 से भाग दिया 24, बराबर। 28 और 38 66, 2 से भाग दिया 33, 38 और 40 78, 2 से भाग दिया 39। ओके, अब लगाएंगे FI/XI। तो 11 × 3 = 33, 10 × 8 = 80, 12 × 7 = 84, 17 × 4 = 68, 24 × 4 = 96, 33 × 3 = 99, 39 × 1 = 39। सबका टोटल 499। ये हमारा फॉर्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। 499/40 कितना आया? 12.48। भाग देना, देखो 499 40 यानी 4 × 10, 4 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 124.75। नीचे 1 0 तो दशमलव, यहां से एक संख्या और इधर आ जाएगा 12.475 यानी 12.48। ओके, इस तरह से 2x + y = 23, 4x - y = 19। तो 5y - 2x की वैल्यू ज्ञात करो। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास x और y की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये देखिए समीकरण 1 समीकरण 2।
तो यहां लोप करने के लिए दोनों की निशानी विपरीत होनी चाहिए, तो एक प्लस और माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी गुणा करने की जरूरत आपको नहीं है। 2 और 4 6x, 23 और 19 42, 6 इसके बट्टे में 6 7 42। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, मैंने लिखा समीकरण 1 में, ये हमारा समीकरण 1, x की जगह 7 2 7 14, 14 उधर जाके माइनस y बराबर 9। अब मुझे 5y माइनस 2x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए हमारा xy क्या है, x हमारा 7, y है हमारा 9, तो देखो 5y की जगह पर 9 माइनस 2 x की जगह 7, 9 पंचे 45, 7 दूनी 14, घटाने पे आएगा 31। ओके, ये दिया है, इसमें हमारे ये सुसंगत है या नहीं वो ज्ञात करना है। तो क्या होता है उसकी कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट शुड बी c1 अपॉन c2, तो ये सुसंगत माना जाता है। तो यहां पे ये कंडीशन है, तो सुसंगत, तो ये सुसंगत है हमारा। और यहां पे देखिए ये a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 हो, तो सुसंगत और अवलंबित, सुसंगत और अवलंबित, तो ये हमारा है सुसंगत और अवलंबित, बराबर। अगला है ये सुसंगत नहीं है। देखो अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, मगर c1 अपॉन c2 ना हो, तो ये सुसंगत नहीं माना जाएगा, तो ये सुसंगत नहीं है। ओके, अगला देखिए, ये हमको दिया है, बोला इसका गुणनखंड करना है लेकिन पूर्णवर्ग की रीत से, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें याद रखें पूर्णवर्ग की पद्धति थी, इसकी खोज की थी श्रीधर आचार्य ने, मैथमेटिशियन थे श्रीधर आचार्य, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं देता चलूंगा। तो जो x स्क्वायर है इसके गुणे में या तो कोई पूर्णवर्ग संख्या हो या तो नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, यानी 3 से भाग दे दो सभी को, 4x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारा समीकरण होगा x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, बराबर। इसमें अंतिम पद निकालते, अंतिम पद का सूत्र है मध्यम पद का वर्ग बटे में 4 गुणे प्रथम पद। तो देखिए मध्यम पद यानी 4x बटे 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग 16 x स्क्वायर बटे 9, फिर 4 गुणे प्रथम पद, प्रथम पद यानी हमारा x स्क्वायर, तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो 16, ये 9 आ जाएगा 4 के गुणे में, तो 16 बटे 36, या फिर 16, देखिए 16 और ये 4 गुणे 9, 4 चौक 16, यानी कि 4 बटे 9, ऐसा हम लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारा अंतिम पद आया था 4 बटे 9, इसको प्लस किया, तो इसको, ये हमारा जो मूल पद था वो देखिए हमारा समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 3, तो ये रहा हमारा प्रथम पद, ये रहा हमारा मध्यम पद, अंतिम पद जो हमने निकाला था वो ये रहा, एक बार प्लस किया एक बार माइनस, और 1 बटे 3 ये रहा। अब ये हो गया है पूर्णवर्ग पदावली, 3 पद होते तो इसको एक कोष्टक में लिख दिया, यहां हम एलसीएम लेंगे 1 बटे 3 माइनस 4 बटे 9, तो लसा 9 आएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिरिका 9 माइनस 4 बटे 9, यानी क्या आ जाएगा माइनस 1 बटे 9, वही मैंने ये लिखा, बराबर। अब देखिए x माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 9 का वर्गमूल होगा 1 अपॉन 3 उसका होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 अपॉन 3 उसमें 1 अपॉन 3 को प्लस किया, x माइनस 2 अपॉन 3 उसमें 1 अपॉन 3 को माइनस किया। तब ये देखिए ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 1 बटे 3, यहाँ दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, तो x माइनस 3 अपॉन 3 यानी कि 1, x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन 3 बराबर 0, तो माइनस 1 अपॉन 3 इधर आके प्लस, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस, ये समीकरण के बीच हो गए, बराबर। अगला देखिए समांतर श्रेणी दे रही, बोला इसके कितने पदों का योग 78 होगा, a बराबर 24, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 21 माइनस 24 यानी माइनस n, पदों का योग 78 यानी Sn बराबर 78, ये चीज याद रखिए, n हमको निकालना है। तो Sn दिया है तो Sn का फॉर्मूला आएगा, ये हमारा फॉर्मूला है,
SN 78 n/2, 2 एक ही जगह 24, n-1 डिफरेंस -3। तो देखिए 2 78 के गुणे में आएगा, ये n हमारा ये रहा, 24 दूनी 48, -3 का अंदर गुणा -3, माइनस माइनस +3। तो 78 दूनी 156, n ये रहा, 48 और 3 51, n का अंदर गुणा करूंगा तो 51n -3n स्क्वायर। अब देखिए 156 बराबर 51n -3n स्क्वायर, तो -3n इधर स्क्वायर आके प्लस 51 इधर आके माइनस प्लस 156 बराबर 0। 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो n स्क्वायर ये कितना आया 17n, और ये आ जाएगा 52। ओके, 52 का गुणनखंड करके 17, 13 चौक 52, 13 और 4 17, यानी n -13 n -4, यानी n बराबर 13 अथवा n बराबर 4। बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच का अंतर 10 इकाई हो तो y की कीमत ज्ञात करो। तो मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, ये है हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस 10 है, डिस्टेंस ए बी है हमारा 10, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, बराबर। पी क्यू है, या मिस्टेक हो गया, पी क्यू, तो डिस्टेंस पी क्यू हमारा है 10, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, यानी 2 - 10 का होल स्क्वायर, और ये y उसमें -3 को माइनस करो तो माइनस माइनस +3, -3 माइनस y करोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे तो माइनस कॉमन लोगे, तो छिल्ले बात तो वही आ रही है दोस्तों, बराबर। इसलिए -3 माइनस y करो या y + 3 एक ही वस्तु है, तो 2 - 10 -8 उसका होल स्क्वायर। अब y + 3 का होल स्क्वायर कैसे कर रहा हूं देखो दोस्तों, पहले पद का वर्ग, 3y उसमें 2 का गुणा, 3 दूनी 6y, अंतिम पद 3 का वर्ग 9। ओके, एक एक चीज आपको समझा रहा हूं। तो देखिए ये y² + 6y, 8 का वर्ग 64, उस + 9 73। देखिए यहां बता दूं मैं आपको, ये 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, y² + 6y + 9, तो y² + 6y, 64 और 9 73, 100 उधर जाकर माइनस = 0, तो y² + 6y 63 में से 73, 100 में से 73 जाएगा 27, गुणनखंड करो, 9 × 27, y + 9 y - 3 = 0, यानी y बराबर -9 अथवा y बराबर +3। ओके, अगला देखिए, यदि ये जो दिए एक समांतर बाहु चतुर्भुज के बिंदु हो तो x और y ज्ञात करो, बराबर। तो देखो इसका मेथड क्या है, इसका x1 और इसको जोड़ो, 1 + x, उसमें से ये इसको माइनस कर दिया, तो इसके बराबर ये मिलता है हमेशा, तो x - 3 = 3, तो x = 3 + 3, यानी x = 6, बराबर। फिर इसी तरह 2 + 6, उसमें से y माइनस होगा, = 5, 2 + 6 8 - y बराबर 5, 5 को इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, y बराबर 3। ये इजीएस्ट मेथड है, दूसरी मध्य बिंदु वाली है वो थोड़ी लेंथी, उसके अपेक्षा ये बराबर है। देखिए मयंक उसके बगीचे में पक्षियों को पानी पिलाने के लिए इस तरह का बेलनाकार पात्र बनाता है, तो इसकी ऊंचाई 1.45 मीटर और उसकी त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। तो पक्षियों के लिए पानी का पात्र का कुल पृष्ठफल हमको निकालना है। तो पहले सवाल समझिए, कुल पृष्ठफल यानी ये बेलनाकार का पृष्ठफल प्लस ये अर्धगोले का पृष्ठफल। तो देखिए h बराबर दिया है 1.45 मीटर, तो इसमें याद रखना इकाई समान होनी चाहिए, बराबर। इकाई समान होनी चाहिए, यानी जैसे ये h ये मीटर में दिया है, तो ये जो दूसरा है ये भी मीटर में होना चाहिए, या तो दोनों मीटर में या तो दोनों सेंटीमीटर में, बराबर। तो हमने क्या किया, ये जो r हमारा 30 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 0.3 मीटर, r बराबर 0.3 मीटर। ओके, तो कुल पृष्ठफल यानी क्या हुआ, बेलनाकार की वक्र सतह का पृष्ठफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठफल।
तो बेलनाकार की वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले की वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार की वक्र सतह है 2 पाई आर एच, अर्धगोले की है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लो तो क्या बचा, एच प्लस आर। तो देखिए 2 22/7 आर 0.3, एच 1.4 इंटू 0.3। फिर उसके बाद काटम काटी हुई है भाई, 2 गुणे 22/7, रेडियस है हमारा 0.3, 1.75 बराबर। डेसिमल हटाने के लिए 10, यहाँ पे आएगा 100। तो 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, 7 से 7 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटा 11, तो 11 तिया 33/10, एक संख्या बाद 3.3 एकदम ओके। अगला है मेडवेल गुण के बदले प्राप्तांक। प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दी है हमको, तो इस पर से हमको क्या करना है, 40 से अधिक गुण मिलने वाले विद्यार्थियों की संभावना, 30 से कम अंक मिलने वाले विद्यार्थियों की संभावना ज्ञात करनी है। तो घटना है विद्यार्थी 40 से कम अंक लाता हो, 40 से ज्यादा हो, तो 40 से ज्यादा नहीं, ये वाले हो गए, ये वाले दोनों विद्यार्थी, ये विद्यार्थी, यानी दोनों एक 3/100 ओके। फिर क्या अगली घटना है 30 से कम, 30 से कम यानी यहां से इस तरफ वाला। तो देखिए 28 और 24 52 और 20 62 और 6 78, 78/100। 2 से इसको काटा 39, 2 से इसको काटा 4 से काटा, ये मिस्टेक है, ये आएगा 50, 78/100। 2 से इसको काटा 39, 2 से 100 को काटा 50, 39/50 हमारा आंसर ओके। 5 चौखट, चौखट यानी ईंट के पत्ते में दहला, गुलाम, रानी, राजा और इक्का बराबर, इनको हमने नीचे रखकर अच्छी तरह से रखे हुए, एक पत्ता यादृच्छिक रूप से हमको पसंद करना है। तो कुल 5 पत्ते हुए, तो कुल परिणाम हुए 5। तो पत्ता क्या है, रानी का हो, रानी यानी बेगम हो, तो बेगम का एक पत्ता है, P ऑफ A इक्वल टू M/N, तो N है हमारा 5, बेगम का पत्ता कितना है 1। अब रानी को निकालकर एक बाजू में रख ले, यानी पहले 5 पत्ते थे, बेगम को मैंने निकाल दिया, तो अब कितने पत्ते बचे, 4, यानी N बराबर होंगे 4, कुल परिणाम होंगे हमारे 4 बराबर। रानी को अलग निकालने पर हमारे पास N बराबर होगा 4, पत्ता के साथ इक्का, तो अब इक्का कितना है 1, यानी 1/4, ये हमारा आंसर। और तीसरी घटना है कि वो पत्ता रानी हो यानी बेगम हो। अब रानी यानी बेगम को तो आपने निकाल के अलग कर दिया, तो बेगम का पत्ता तो है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, असंभव घटना मानी जाएगी। अगला देखिए विभाग डी, इसे थेल्स का प्रमेय भी बोलते हैं, वो थेल्स के प्रमेय के रूप में पूछा गया है। इसको रटना नहीं है दोस्तों। देखिए त्रिभुज ABC, ये जो रेखा L है, गलत हो गया, ये इसको D और E में काटती है। आपको सिद्ध क्या करना है, AD/BD इज इक्वल टू AE/EC, ये हमको साबित करना है। फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं त्रिभुज ABC, रेखा L है जो इसको D और E में काट रही, D और E में। अब DM लंब कर दिया मैंने यहाँ पे 90 डिग्री पे, और EN लंब इधर बता दिया मैंने बराबर, और ये B और CD मैंने बना दिया। तो इसमें पक्ष में वो लिखा जाता है जो हमको दिया है। तो हमको क्या दिया है कि रेखा L जो है ABC में AB को D में और AC को E में प्रतिच्छेदित करती है, ये हमको दिया है। और साध्य वो है जो हमको सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको समझ लेना, रटना नहीं है, समझना है। अब देखो इसके बाद हमने क्या किया, AB और BC के D में प्रतिच्छेदित करती है, हमको दिया DM लंब AC और EN लंब AB की रचना की, ये हमने एक्स्ट्रा बनाया, DM लंब AC और EN लंब AB। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे लंब। त्रिभुज ADE, मैं अलग से बता दूं, ADE बराबर, EN यहां पर लंब है, तो देखिए आधार हुआ AD और लंब हुआ EN, ये हो गया।
फिर है त्रिभुज बी डी। तो देखो आधार हुआ हमारा बी डी, लंब हमारा होगा ई एन। जो ई एन है पूरे ए बी पर लंब है, इसको याद रखिए, बराबर। ई एन जो है हमारे पूरे ए बी पर लंब है, इसलिए क्या आएगा ई एन। अब त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणे लंब। तो ए डी अब हमने दूसरी तरफ से लिया, ए डी देखिए ये ए डी ई, अब हमने यहां पे लिया लंब। तो अब आधार हमारा होगा ए और लंब होगा हमारा डी एम, ये रहा। फिर हमने लिया त्रिभुज डी सी ई, तो हमारा आधार होगा ई सी और लंब होगा डी एम, बराबर। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे बी डी का, तो ई एन से ई एन कट गया, ए डी अपॉन बी डी। यानी पहले ये दोनों लिए, फिर हम ये दोनों लिए, ए डी का क्षेत्रफल बटे ई डी सी का क्षेत्रफल। तो डी यानी इसके बटे में आएगा, तो डी एम से डी एम कट गया, तो क्या आया ए ई अपॉन ई सी। अब देखो त्रिभुज बी डी और ई डी सी का आधार डी और समांतर बी सी और डी के बीच बने दो त्रिभुज है। देखिए अब त्रिभुज डी बी ई और ई सी डी दोनों का बेस क्या है, डी। इसलिए क्या मिलेगा, ये जो हमारे परिणाम है वो हमारे साबित हो जाते हैं, बराबर। ये देखिए दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात उनके अनुरूप भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये ए एम लंब बी सी बनाया और पी एन लंब क्यू आर बनाया, बराबर। तो हमें दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यू आर दिए और ये हमको सिद्ध करना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो हमको यहां पे क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। इसलिए हमने यहां पे लंब बना दिया, चलिए बराबर, और यहां पे भी लंब बना दिया। ए ओ पी एन खींचते, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार हमारा बीसी है और लंब होगा हमारा ए एम। फिर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 हमारा आधार होगा क्यू आर और लंब होगा पी एन। इतना ख्याल आया दोस्तों। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर, 1/2 से 1/2 कट गया, ये हमको मिला बीसी गुणे ए एम क्यू आर गुणे पी एन। अब देखो, अब हमने लिया त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन। ए बी एम मैं पूरा ड्रॉ कर दे रहा हूं, पी क्यू एन, बराबर। तो देखिए यहां पे B बराबर Q, बराबर। देखिए ये 90-90 है, बराबर, और B बराबर Q है और M बराबर N है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ABC संगतता PQR है। तो संगतता कब होती है, जब ये कोण समान हो, B और Q समान हो, C और R समान हो। तो ये तो समान है ही, इसलिए एबीसी संगतता पी क्यू एन है। इसलिए ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। और इसके साथ साथ एबीसी संगतता पी क्यू आर, एबीसी संगतता पी क्यू आर, ए एम अपॉन पी एन ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर हमको मिलेगा, बराबर। अब देखो हमको क्या था, हमारे पास परिणाम एक में ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर और ए एम अपॉन पी एन। अब ए एम बराबर क्या है हमारे पास, ए एम अपॉन पी एन बराबर क्या हमारे पास, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू। समझ रहे हो,
ये जो AM अपॉन ए पी एन बराबर क्या है हमारे पास, AB अपॉन, तो इसको मैंने यहाँ ले आया, तो AB इंटू AB AB स्क्वायर, PQ इंटू PQ PQ, तो इस पर से हमारा ये सिद्ध हो जाता है। ये दोस्तों रचना वगैरह आपको खुद करनी है, तो यहां मैं अपना ये पेपर पूरा कर रहा हूं दोस्तों। आई एम श्योर आपको काफी मजा आया होगा। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।